नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ संडे स्पेशल में मैक्रम गणेशा का डिज़ाइन। अगर आज की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैक्रम गणेशा बनाने के लिए मैं रिंग का साइज़ बता देती हूँ। ये 8 इंच का रिंग है। ये रिंग का चारों तरफ जो डिज़ाइन बताऊंगी वो मैं ये पीले रंग से बता रही हूँ। आपको जो रंग पसंद हो मैक्रम का वो ले सकते हैं। तक हमें लेना है आधा मीटर का 6 पीस लेना है हमें डिज़ाइन के लिए। इस तरह का 6 पीस ले लेंगे। ये आधा मीटर का है। अब इसे हमें डबल कर लेना है इस तरह से। इस तरह का डिज़ाइन बनेगी तो मैं एक बना के रखी हूँ, तो मैं अब लगाना बता रही हूँ। इस तरह वायर को डबल कर लेना है और इसे ऊपर से नीचे की तरफ से निकाल लेना है। इस तरह से हमें सभी को लगा लेना है। इस तरह से हमें 6 पीस लगानी है। लगाने के बाद तो अब इन दोनों के बीच में हमें मोती लगाना है। मैं यहाँ हरा मोती लगा रही हूँ। इस तरह से इन दोनों को बीच में लगाना है। इस तरह लगाने के बाद बस हमें जो मैक्रम का गांठ होता है, नॉर्मली सब में बनाया जाता है, वही गांठ लगाएंगे। इस तरह से बाएं हाथ वाला को इधर करके और ये दाहिने हाथ वाला को नीचे से इस तरफ से निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह बाएं तरफ से करना है। इस तरह से जो हमने मोती लगाया है इन सभी में हमें गांठ इसी तरह से लगा लेना है। इस तरह से बना लेना है। फिर जो ये वाली बीच वाली है इसमें और इसमें हमें मोती लगानी है। अब फिर से हमें इसे गांठ लगानी है, तो इस तरह से हम गांठ लगा लेंगे। अब इसमें हमें गांठ लगानी है। इस तरह लगाने के बाद जो ये बीच वाली है अब इसमें हमें गांठ लगानी है। इसमें अब हमें मोती लगानी है। अब इसे भी हमें गांठ लगा देना है। इस तरह से आप चाहें तो इसे इस तरह से फिनिश कर सकते हैं। नीचे की तरफ ये काटने के बाद, इतना काटने के बाद आप इस तरह पीछे की तरफ इस तरह से चिपका सकते हैं, तो इस तरह का डिज़ाइन बनेगी। तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं या मैं अभी आगे बता रही हूँ आप इस तरह से भी रख सकते हैं। तो इस तरह से पाइपिंग देना है। इसे हम दाहिने हाथ में ले लेंगे और यहाँ तक हमें पाइपिंग देनी है, एक वायर से 2 बार। इस तरह से देने के बाद ठीक उसी तरह हमें इधर से भी पाइपिंग देनी है। तो इसे हम बाएं हाथ में ले लेंगे और ये सभी से पाइपिंग देनी है हमें, एक वायर से 2 बार।
इस तरह से आप यहाँ पर भी चाहें तो फिनिश कर सकते हैं, मैं ये भी बता दे रही हूँ। इस तरह से इसे पाइपिंग देने के बाद ये पीछे की तरफ काट के चिपका सकते हैं इस तरह से, तो ये भी एक डिज़ाइन आ जाएगी। नहीं तो इस तरह से आप बना सकते हैं 2 लाइन वाली पाइपिंग। तो मैं यहाँ पर खोल रही हूँ, मैं दिखाने के लिए बताई थी। तो इस तरह से हमें पाइपिंग दे देना है। अब यहाँ पर दूसरा लाइन से पाइपिंग देंगे। अब इधर से पाइपिंग देंगे, एक वायर से 2 बार। पाइपिंग देने के बाद जो ये बीच वाला वायर है इसमें हमें लाल मोती लगानी है। आप चाहें तो पूरे में ग्रीन से बना सकते हैं। इस तरह लगाने के बाद फिर से हमें गांठ लगा देनी है। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। पहले इसे काट लेते हैं। अब इसे हमें उल्टे की तरफ चिपकाना है इस तरह से। तो इस तरह से उल्टे में चिपका देना है। तो इसी तरह का हमें ये डिजाइन बनाना है। अब यहाँ मैं पिंक कलर ले रही हूँ, तो इसे इस तरह से डबल कर लेना है और हमें इस जगह बीचों बीच लगाना है इस तरह से। एक और ले लेंगे, इसी तरह हमें दूसरा भी लगा लेना है। अब हमें इन दोनों के बीच में हमें मोती लगाना है। मैंने यहाँ पिन लगा लिया ताकि घस के नहीं, बाद में हम इसे पिन को निकाल लेंगे। तो बीचों बीच एक मोती लगा लेना है। और इस तरह से यहाँ पर गांठ लगानी है। जो हमने यहाँ पर गांठ लगाई है वही वाली गांठ यहाँ पर भी लगानी है। इस तरह से गांठ लगाने के बाद अब इसमें हमें वायर जोड़नी है और इधर वाली में वायर जोड़नी है। इस तरह से फिर से डबल कर लेना है 4 मीटर का, और इस जगह इस तरह से रखना है। यहाँ बीचों बीच डबल करके रखना है। इसी तरह से इधर भी करना है। इस तरह वायर को डबल कर लेना है और इस तरह हमें रखना है। अब इसमें हमें मोती लगानी है। तो मैंने यहाँ लाल मोती लगाई है, इसीलिए मैं इधर लाल मोती लगा रही हूँ। अब ये दोनों के बीच में हमें मोती लगानी है। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें
ये दोनों से इसमें गांठ लगानी है इस तरह से। इस तरह से हमें इधर भी लगानी है। इस तरह से मोती लगा देना है। अब हमें इधर वाली वायर से और इसमें जो हमने अलग से लगाया है एक वायर, अब ये दोनों से हमें इस तरह से गांठ लगा देनी है। अब इस जगह हमें मोती लगानी है, तो मैं यहाँ पर अभी दूसरा कलर की मोती लगा रही हूँ। अब ये दोनों से हमें इसमें गांठ लगानी है। इसी तरह फिर से 4 मीटर का वायर लेंगे और हमें फिर से इसमें जोड़ना है। जिस तरह हमने यहाँ पर जोड़ा है ठीक उसी तरह से यहाँ पर फिर से जोड़ना है मोती। देख सकते हैं ये जोड़ा हुआ वाला है। बस 4 मीटर का फिर से डबल करके फिर यहाँ पर हमें जोड़ना है और ये दोनों में हमें मोती लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद फिर जो ये साइड वाला है और इससे हमें इसमें गांठ लगा देनी है। इस तरह से लगाना है। फिर हम इसी तरह इधर फिर से जोड़ेंगे। ये हमने वायर ले लिया है। अब इसमें हमें मोती लगाना है। मोती लगा लिया है, अब गांठ लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसमें मोती डालेंगे, ये वाली वायर में और ये वाली वायर में डालेंगे ये ब्लू वाली मोती। देख सकते हैं हमने दोनों में मोती लगा दिया है। अब इसमें भी हमें उसी तरह गांठ लगाना है जैसे हमने यहाँ पर लगाया था। फिर से यहाँ मोती लगा लेंगे नीला वाला। अब ये दोनों साइड वाला से हमें इसमें गांठ लगाना है। इस तरह लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर फिर से दोनों तरफ वायर जोड़नी है। फिर से यहाँ पर हमें वायर जोड़ना है ठीक इसी तरह और इधर भी ठीक यहाँ पर जोड़ना है और लाल मोती ले लेंगे। अब गांठ लगा देनी है।
अब यहाँ पर हमें जोड़ना है मोती। इस तरह से लगाना है। अभी हम यहाँ पर नीला वाला मोती लगाएंगे और इस जगह पे नीला वाला मोती लगाएंगे। मोती लगाने के बाद अब इसे फिर से गांठ लगा लेना है। अब इसमें हमें मोती लगा लेना है और इसमें मोती लगाना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब इसमें गांठ लगा देना है। अब यहाँ पर हमें फिर से जोड़ना है। देख सकते हैं यहाँ भी मैंने मोती लगा दिया है, यहाँ भी लगा दिया है, वायर को जोड़ दिया है। तो इसी तरह हमें इधर जैसे कि 1 2 3 4 5 तो 7 मोती तक जोड़ना है हमें। फिर से अब इसमें हमें नीली रंग की मोती लगानी है और इसमें हमें मोती लगानी है नीली रंग की। अब इसमें गांठ लगा देंगे। फिर से इसमें वायर जोड़ देंगे और इसमें जोड़ देंगे वायर। यहाँ भी मोती लगा लिया, यहाँ भी मोती लगा लिया है। ये वायर को जोड़ के फिर इसमें हमें ठीक इसी तरह से गांठ लगा लेना है। अब जो यहाँ पर है जैसे ये बीच का जो हमने ये सब मोती लगाई, इसी तरह ये जो बीच का है इसमें हमें मोती लगाना है। इसमें, इसमें और इसमें 4 मोती, इस लाइन में 5 मोती आएगी। इस तरह 5 मोती लगा लेने के बाद अब इसमें हमें गांठ लगानी है इस तरह से। सभी में एक ही जैसा गांठ है।
इसी तरह से ये चारों को लगा लेंगे और ये चारों को लगा लेंगे। अब इधर एक वायर जोड़ लेंगे, इधर एक वायर जोड़ लेंगे और लाल मोती से गांठ लगा देंगे इस तरह से। ये जोड़ लिया है, ये मैं जोड़ रही हूँ। इसी तरह एक वायर लगाकर मोती लगाकर यहाँ पर गांठ लगा देना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इधर से जोड़ेंगे तो 7 आएगा और इधर से जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और ये जो 5 ब्लू रंग की है, आप इसके जगह ये लाल वाला भी डाल सकते हैं। ट्रायंगल रूप में ये मोती आ जाएगा और ये बीच में ब्लू रंग का डिजाइन हो जाएगा, तो आप उस तरह से भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। अब इस तरह बनने के बाद अब हमें इसको लेना है बाएं हाथ में और ये सभी से हमें यहाँ तक पाइपिंग देनी है। तो एक वायर से 2 बार करके देंगे इस तरह से। एक बार, दो बार, सभी से हम इस तरह से 2 बार करके पाइपिंग देंगे। इस तरह से हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर देना है 2 बार करके। अब जैसे कि ये 4 है तो इसमें 2 मोती लगाएंगे। इस तरह से 2 मोती लगाएंगे। यहाँ दोनों साइड एक एक छुट्टी रहेगी और ठीक इसी तरह से ये फिर 4 ले लेंगे और इसमें 2 मोती लगाएंगे। इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह से पूरे में करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी में हमने मोती लगा लिया है। अब जो ये हमने पाइपिंग दी थी तो ये जो लास्ट वाला वायर है, अब इसमें हमें पूरे को पाइपिंग देनी है। ये पूरे वायर को इस तरह से लेंगे, इसे दाहिना हाथ में लेंगे और बाएं हाथ से पाइपिंग देंगे एक वायर से 2 बार। इस तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। इस तरह से लास्ट वाला को भी कर लेंगे। ये पाइपिंग वाला लाइन कंप्लीट होने के बाद अब हमें इस तरह 4 वायर को ले लेना है और जो बीच में वायर है 2, उसमें हमें गांठ लगानी है। इस तरह से ये सभी में हमें गांठ लगा देनी है।
यहाँ तक बनाने के बाद जो इसमें बीच में गैप है, अब इसमें हमें गांठ लगानी है। ये गैप वाली वायर को दोनों को लेकर गांठ लगा लेंगे। इस तरह से गांठ लगानी है, इसमें गांठ लगानी है इन चारों से, फिर इसमें गांठ लगानी है, फिर इसमें गांठ लगानी है और इसमें गांठ लगानी है। ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें ये दोनों को इस तरह से गांठ लगा लेनी है। अभी फिर से उसी तरह गांठ लगानी है। ये जो बीच में गैप है तो इसमें हमें गांठ लगानी है। इसी तरह इसमें लगा लेनी है, इसमें लगानी है, इसमें और इसमें और लास्ट इसमें, और ये साइड वाली है, इसे भी लगा लेंगे। अब फिर से हमें इसमें गांठ लगानी है, ये चारों में। यहाँ पर बनाते बनाते पता चल जाता है जे कहाँ पर गांठ लगानी है, तो इस तरह गैप गैप दिखे, बस उसी जगह हमें गांठ लगाना है। इन चारों में, फिर इन चारों में, फिर इन चारों में, इसी तरह करके ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस तरह बनाने के बाद यहाँ पर 6 है, 6 गांठ लगी हुई है। तो अब इसके नीचे 5 बनेगी। अब ये जो 2 है इसको छोड़ देंगे, ये वाली 2 छोड़ देंगे। अब जो ये गैप वाली है, अब इसमें हमें गांठ लगानी है। ठीक इसी तरह इसमें भी लगा लेनी है। इसको कर लेंगे और इसको कर लेंगे। 3 गांठ लग गई है, ये चौथी, ये 5वीं। अब ये 5 बन गई है, तो अब 4 बनेगी, फिर इधर 2 छोड़ देंगे इस तरह से। इसमें लगानी है, इसमें लगानी है और इसमें लगानी है। ये तीनों में गांठ लगा देंगे। अब इस तरह 4 बन जाने के बाद अब यहाँ पर 3 बनेगी, ये 1, ये 2 और ये 3 गांठ बनेगी।
अब इस तरह 3 गांठ लगने के बाद अब यहाँ पर 2 गांठ लगेगी, एक ये और एक ये। अब इस तरह 2 गांठ लगने के बाद अब यहाँ पर 1 गांठ लगेगी। इस तरह लगाने के बाद अब हमें इसमें मोती लगानी है। अगर छोटी मोती हो तो 2 लगाएं और बड़ी मोती हो तो 1 लगाएं। अब इसमें हम मोती डाल देंगे। मैं यहाँ थोड़ी बड़ी मोती ली हूँ, एक और आती है इससे भी लंबी आती है। अगर इस तरह की छोटी मोती हो तो आप 2 ले लें, मैं यहाँ पर 1 ही डाल रही हूँ। अब इसे अभी यहाँ छोड़ देंगे। अब जो ये साइड वाली है इसे हम दाहिना हाथ में लेंगे इस तरह से, और ये सभी से हमें पाइपिंग देनी है 1 वायर से 2 बार। इस तरह से पाइपिंग दे देना है। इसके बाद इसी को हम इस तरह से ले लेंगे और फिर से पाइपिंग देना है हमें ये सभी से। अब इसे बाएं हाथ में लेंगे और दाहिने हाथ से पाइपिंग देंगे 1 वायर से 2 बार। जब ये दे तो इस तरह से इसके साथ सटा कर देना है। ये पूरे को कर लेना है। इस तरह से कर लेने के बाद ठीक इसी तरह हमें इधर भी करनी है। ये वाली को हमें बाएं हाथ में लेनी है ये वायर, और दाहिने हाथ से ये सभी की पाइपिंग करनी है 1 वायर से 2 बार। इस तरह से पाइपिंग देने के बाद अब इसे हमें जिस तरह यहाँ पर हमने मोड़ लिया था ठीक उसी तरह से अब हमें इसे इस तरफ से ये पूरे से पाइपिंग देनी है।
इस तरह से कर लेना है पूरे को। ये लास्ट वाला वायर है। अब ये बनने के बाद अब इसी को हमें फिर से पाइपिंग देने हैं। इसी को अब हमें फिर से पाइपिंग देना है। हम इस जगह पे आँख बना रहे हैं। एक वायर से 2 बार। अब यहाँ पर हल्का हल्का ढीला करना है ताकि जो ये वायर है दिखे। एक वायर से 2 बार करके पाइपिंग देनी है। अब इस तरह गिन लेना है। यहाँ पर एक वायर, ये 2, ये 3, ये 4। 4 वायर के बाद अब हमें आँख लगानी है। तो आँख लगाने के लिए हमें काले मोती चाहिए। तो इस तरह का मोती ले ले, या कोई भी आपके पास काले रंग का मोती हो तो ले ले। यहाँ पर 2 वायर लेना है। 4 गिनने के बाद 2 वायर लेना है और यहाँ मोती में लगा लेना है इस तरह से। और इससे भी हमें अभी पाइपिंग देनी है। एक वायर से 2 बार। एक, 2, 3, 4 वायर, ये 5 और ये 6। तो इस तरह से गिन गिन के बना लेना है। यहाँ पर 4 के बाद हमने 2 वायर में मोती लगाया है। ठीक इसी तरह से अब हमें इधर का करना है। तो इस वायर को हम बायां हाथ में ले लेंगे और इससे पाइपिंग देंगे। पहले 4 से देंगे। एक वायर से 2 बार। इस तरह से करने के बाद अब हम 2 वायर में मोती लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद अब हमें फिर से पाइपिंग देना है ये दोनों से। अभी इधर 6 वायर है। अब जो ये 2 वायर है, अब जो ये मोती वाला जो वायर है, अब इसे हमें
गांठ लगा देनी है। इस तरह लगा देने के बाद जो ये वायर है इसे हम काट के पीछे की तरफ इधर चिपका देंगे। यहाँ पर मैंने दोनों वायर को काट के इधर पीछे की तरफ चिपका दिया है। अब इसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद जो ये साइड वाली दो वायर है इसे हम इस तरह से यहाँ बीच में भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से। ये थोड़ा ढीला रखना है। मैं इसमें पिन लगा देती हूँ ताकि ये खुले ना। इस तरह गांठ लगाने के बाद जो यहाँ पर दो वायर है तो एक को इस तरह से ले लेंगे और इससे हमें पूरे को पाइपिंग देना है यहाँ तक। यहाँ पर हमें एक और कलर जोड़ना है जहाँ पर हमने काटा है वायर को। तो इस तरह पहले पाइपिंग दे देंगे एक वायर से दो बार। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इधर वाला लिया है। बाद में इसे सेट कर लेंगे एक वायर से दो बार। हमें यहाँ तक पाइपिंग दे देनी है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चिपका दिया था। अब इस जगह पे हमने यहाँ तक पाइपिंग कर ली है। अब इसमें हमें दूसरा कलर जोड़ना है तो मैं यहाँ पर रेड कलर ले रही हूँ। अगर आप यहाँ पर दूसरा कलर अगर नहीं जोड़ना चाहते तो ये जो वायर था इसे हमें नहीं काटना है। हम उसी दो वायर को लेकर यहाँ पर पाइपिंग दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर बीच में जो गणेश भगवान के सूर में बनी रहती है लाल जैसी, तो वही मैं देने के लिए यहाँ पर ये वायर को काटा है। अगर आपको एक कलर की बनानी है तो ये वायर काटना नहीं है, फिर इन दोनों से इसी तरह से इसमें पाइपिंग देते हुए आगे चला जाना है। इस तरह से लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। ये रेड वायर 2 मीटर लिया है। ये जो दो वायर है इसे पीछे की तरफ चिपका दूंगी और इसे एक ही वायर से नीचे तक ले जाना है। अब फिर से हमें पाइपिंग दे देनी है।
यहाँ तक पाइपिंग दे देनी है। इस तरह से थोड़ा खींच लेना है सामने की तरफ वायर को। अब इस तरह पाइपिंग करने के बाद अब हमें इस तरफ लेके जाना है और इधर फिर से पाइपिंग करना है। ये वाली वायर है तो इस तरह से रखेंगे और ये सब वायर से हमें पाइपिंग देनी है। ये पीछे की तरफ थोड़ा ढीला ही रखना है, टाइट नहीं रखना है। अगर मान लीजिए ये टाइट हो भी जाता है तो इधर से खींचेंगे तो ये ढीला हो जाएगा। इसे हमें ढीला ही रखना है, देख सकते हैं इतना ही लूज़ रखना है। इसे ठीक इसी तरह पाइपिंग देना है सभी को, ये पूरे को। यहाँ तक आने के बाद ये जो लाल वायर है एक को तो पीछे की तरफ उल्टा में चिपका देना है। ये जो लाल वायर है इससे हमें 2 बार पाइपिंग देनी है। इस तरह से और फिर ये सभी को पाइपिंग दे देना है इसी तरह से जो हमने अभी यहाँ पर दिया है। यहाँ तक पाइपिंग देंगे। इस तरह कंप्लीट होने के बाद फिर से इस तरफ कर लेंगे और यहाँ से फिर पाइपिंग देना शुरू करेंगे। पलट देंगे अब। अब इसी तरह हमें फिर से यहाँ तक पाइपिंग दे देनी है, यहाँ तक लास्ट तक। ये पूरे लाल को भी उसी तरह पाइपिंग देनी है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद फिर से हमें इस तरफ ले जाना है। फिर से पाइपिंग देंगे।
अब इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से फिर से पाइपिंग दे देंगे। यहाँ तक पाइपिंग देनी है। ये लास्ट वायर इधर का। अब इसे फिर से इस तरफ कर लेंगे और फिर से हमें पाइपिंग देनी है। इस तरह से फिर से हमें इसी तरह से करते जाना है। इस तरह से इधर कंप्लीट कर लिया है। मैं गिन के बता रही हूँ। यहाँ मोती के नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लाइन के बाद अब हमें इसी तरह से हमें टाइट बांधना है। हमें टाइट गांठ लगाना है। यहाँ पर अगर ढीला रहे तो इस तरह से खींच खींच के टाइट कर देना है। थोड़ा ढीला रहना चाहिए ये। अब यहाँ से पूरा टाइट बनेगी। अब इसको इस तरफ कर लेना है। ठीक इसी तरह से हमें यहाँ तक पाइपिंग कर लेना है। अब इसी लाइन में
यहाँ पर एक वायर कम कर देंगे, कोई सा भी, ये तीनों में से कोई एक कम कर देंगे। तो मैं इसे छोड़ रही हूँ, इसे बाद में काट के चिपका देंगे। फिर से ठीक इसी तरह करते रहेंगे। फिर उधर से आते समय इधर फिर से एक कम कर देंगे। अब इसी तरह हमें बनाते जाना है। एक वायर इस लाइन में कम किया था, इस लाइन में कम किया था, इस बार इस लाइन का वायर कम करेंगे, देख सकते हैं। अब इसे हम छोड़ देंगे, इसे हम नहीं बनाएंगे। मैं इसे काट देती हूँ, इसे बाद में अंदर की तरफ चिपका देंगे। अब ये सभी से बना लेना है, पाइपिंग दे देना है। अब जो ये हमने पहले वाला वायर छोड़ा था, जो काटने के लिए रखा था, इसे काट देते हैं। हमने अभी तक 2 वायर को छोड़ा है। फिर यहाँ पर एक वायर को छोड़ देंगे। फिर से इस तरह से पाइपिंग दे देंगे।
फिर से अब इसी तरह से पाइपिंग देते जाएंगे। ये देख सकते हैं। अब इसे मैं इसे अभी छोड़ दूंगी। बस याद रखना है, जो हमें छोड़ना है उसे उल्टे में चिपका देना है। अब हमें नहीं काटना है। अब इसी तरह का लाइन 3-4 लाइन बनाने के बाद ही फिर काटेंगे। इसी तरह से गोल गोल बनते जाएगा और हम एक एक कम करते जाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पर कम करूँगी। इसे काट देंगे। अभी काटने के बाद अभी इसी तरह से 4-5 राउंड इसी तरह से बनाएंगे। 5 राउंड और बनाएंगे, फिर बाद में जाके काटेंगे। इसी तरह एक एक काटते जाना है। तो तब इस तरह करके दोनों तरफ से थोड़ा खींच देना है ताकि शेप अच्छा आए। इस तरह से फिर से पाइपिंग देंगे इस तरह का लाइन, और 5 बनाने के बाद 5 या 6 फिर एक कम करेंगे। अब मैं यहाँ पर फिर एक छोड़ दूंगी इसको। ये अंदर की तरफ चिपका देना है, या तो आप इस तरह से गांठ लगाकर भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से गांठ लगा के भी छोड़ सकते हैं। फिर अब हमें 4-5 लाइन बनाने के बाद फिर काटना है।
4-5 लाइन बनाने के बाद फिर एक काटेंगे। इस तरह बनाने के बाद हल्का हल्का इस तरफ हमें ले जाना है, इस तरह से। अब इसी तरह फिर एक कम कर देंगे। अब हमें फिर एक कम कर देना है, तो इसे छोड़ दे रहे हैं। गांठ भी लगा सकते हैं या काट के चिपका भी सकते हैं अंदर की तरफ। इसी तरह से कम करते जाना है। आपको ये लंबाई बनाते बनाते आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर कम करना है। फिर इस तरह बनाते बनाते फिर इसे छोड़ देंगे। ये वैसे छोटा भी है, इसे पिघलाकर अंदर की तरफ चिपका देंगे। फिर इस तरह से फिर राउंड करते जाएंगे। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, अगर कोई वायर छोटा हो जाता है तो उसे हम कैसे जोड़ सकते हैं। इस तरह पिघला कर, मेरे लाइटर में गैस ख़त्म हो गई है तो मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। ये कभी टूटेगा नहीं, बहुत टाइट जॉइंट होता है, तो इस तरह करके जॉइंट कर लेना है। फिर इसी तरह करते करते फिर 4-5 लाइन बनाएंगे और एक कम कर देंगे, फिर 3 लाइन बनाएंगे, फिर कम कर देंगे। इसी तरह वायर को एक एक कम कर देंगे और यहाँ से मैंने हर लाइन में एक एक वायर कम किया है। तो इसी तरह से इधर नीचे की तरफ हमें कम करते जाना है। जब ये बनने लगे हल्का हल्का इस तरह से हमें इसे मोड़ना है इस तरफ। अभी ये और बनेगी, बनते बनते ये और कम हो जाएगी, तो इस जगह इस तरह से हमें जॉइंट कर देना है। इस तरह से बनाते बनाते बहुत कम बच जाएगा, 4-5 बच जाएगा। ये सब छोड़ देंगे, हम इसे लास्ट में चिपका देना है हमें। अब इस तरह से सभी को काट के इस जगह पे चिपका देंगे। इस तरह से चिपका देना है, या तो अंदर की तरह अगर इस जगह बंद करते हैं तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। अब जो यहाँ पीछे का भाग है, यहाँ पर जो हमने इस तरह पाइपिंग दी थी, यहाँ पर जो पाइपिंग मैं दी थी, अब इस जगह को हमें इस तरह अच्छे से गांठ लगा देना है ताकि खुले ना, और इस जगह को काट के यहाँ इसमें चिपका देना है। बनाते समय ये ढीला रहना चाहिए।
और इस तरह कैंची से होल कर दें ताकि ये अच्छे से निकल पाए। इस तरह से भी लगा सकते हैं या मैं दूसरा बता रही हूँ। इस तरह दोनों को ले लें और इसी के सामने मतलब हमें लगाना है। यहाँ से भी लगा सकते हैं। इस तरह से लगाने के बाद यहाँ लास्ट में जाके बराबर कर लेना है। इस तरह से हमें बराबर कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह सिंगल सिंगल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक लगाया, फिर यहाँ पर एक लगा लेंगे। इस तरह से भी लगा सकते हैं। इस तरह लगाने के बाद इसे आगे जाके इस तरह से समान कर लेना है और इसी तरह से हमें यहाँ तक लगाना है। मैंने यहाँ पर एक लगा दिया है और तो इस तरह का वायर, इस तरह से वायर लगा लेना है पास पास। यहाँ 14 वायर है, 1.5 मीटर करके। ये एक 1.5 मीटर, फिर इसे डबल करके लगा देना है। इसी तरह 1.5 मीटर करके है। अब इसमें हमें गांठ लगानी है इस तरह से। इस तरह से दो दो ले लेंगे और गांठ लगाएंगे। पूरे में ऐसे ही कर लेना है। फिर इसमें लगाएंगे। इस तरह करके पूरे में लगा लेना है। इस तरह से पूरे में गांठ लगाने के बाद जिसमें हमने गांठ लगाई है इसमें हमें मोती लगा लेना है। इस तरह से हमें इसमें जिसमें हमने गांठ लगाई है इसमें हमें मोती लगा लेना है। सभी में मोती लगाने के बाद फिर से हमें इसमें गांठ लगाना है। इस तरह से सभी में मोती लगा लेना है। लगाने के बाद जो ये बीच वाला है अब इसमें हमें गांठ लगाना है। इस तरह से यहाँ तक कर लेना है। यहाँ तक कर लेने के बाद अब ये नीचे की तरफ कमते जाएगी गांठ।
फिर ये वाली लाइन इसी तरह फिर से गांठ लगानी है। अब इसमें गांठ लगानी है और इसमें गांठ लगानी है। अब ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब जैसे कि यहाँ 4 बनी है तो अब 3 बनेगी। ये 1, ये 2 और ये 3। इस तरह 3 लाइन बनने के बाद अब इसमें गांठ लगेगी और इसमें गांठ लगेगी। अब नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 होने के बाद अब इसे हम छोड़ देंगे। अब हमें पाइपिंग देनी है। एक वायर से 2 बार। इस तरह से पूरे यहाँ तक हमें पाइपिंग देनी है। यहाँ तक कर लेने के बाद इसे इस तरह से फिर से लाएंगे। इस तरह से फिर से यहाँ तक ये पूरे से पाइपिंग देना है। यहाँ तक करने के बाद इस तरह से होल के अंदर से निकाल लेंगे। इस तरह से अच्छे से यहाँ फिटिंग हो जाएगा। अब फिर से हमें पाइपिंग देनी है ये सभी से। इस तरह दूसरा राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर से हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। ये वायर यहाँ से जो लिया गया है ये यहाँ से फिर इधर से लेकर आना है। अब इसको हमें इसके अंदर से निकालना है। अब इसमें हमें पाइपिंग देना है। इसी तरह से हमें फिर से यहाँ तक पूरा कर लेना है। अब इसे भी यहाँ से हम निकाल लेंगे इस वायर को। अब फिर से हमें इसमें पाइपिंग देना है। इस तरह एक बार पाइपिंग देने के बाद अब 2-2 वायर में मोती लगा देंगे।
इस तरह से 2 वायर में मोती लगा देना है। इस तरह दो दो में, इस तरह से 2 वायर में मोती लगाने के बाद अब इससे हमें पाइपिंग दे देना है। यहाँ पर जो गैप है हमने 2 बार पाइपिंग दिया है, यहाँ पर एक बार और दे देंगे इस तरह से। इसी तरह से अब पूरे को कर लेना है। अगर कहीं पर गैप लगे तो वहाँ पर इस तरह से एक बार और कर दें। ये जब ये फिनिशिंग है तो पीछे इसको काट के ये पीछे की तरफ से चिपक जाएगा। ये लास्ट वाला 2 पाइपिंग देने के बाद एक और मैं दे रही हूँ और इसे अंदर से निकाल लेंगे वायर को। इस तरह से गांठ लगा देंगे। ये गांठ लगने के बाद हम इसे पीछे की तरफ चिपका देंगे। अब ये सभी को हमें काट देना है। इस तरह से काट देने के बाद इसे हमें उल्टा में चिपका लेना है पीछे की तरफ। और जो ये है यहाँ पर इस तरह का घंटी ले लेंगे और इस तरह से लेने के बाद ये एक वायर में लगा देंगे और इससे चिपका देंगे। इस तरह भी इसी तरह वायर लगा लेना है। याद रखना है ये फर्स्ट वाला 2 मीटर लेना है और बाकी सब 1.5 मीटर लेना है और इस तरह डबल करके लगाना है। और जो ये फर्स्ट वाला है ये 2 मीटर है, बाकी सब 1.5 मीटर है। इस तरह से पूरे में लगा लेना है। गांठ लगाने के बाद इसमें मोती लगा लेना है। इस तरह से सभी में मोती लगा लेना है। अब इस तरह मोती लगाने के बाद फिर से हमें इस मोती में इस तरह से गांठ लगा लेना है। अब इसमें गांठ लगाना है। इस तरह से पूरा कर लेना है गांठ लगाकर। इसमें गांठ लगाना है, इसमें लगाना है। इस तरह से गांठ लगाना है। इस तरह से पूरा बना लेने के बाद लास्ट में ये गांठ 2 रहेगी और जो ये सबसे ऊपर वाला वायर है इससे हमें ये पूरे को पाइपिंग करना है। इस तरह से होल से निकालने के बाद फिर इसे ही हमें घुमा देना है, फिर से यहाँ तक पाइपिंग देना है।
इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर मोती लगाने के बाद फिर पाइपिंग दे देना है, फिर कटिंग कर देना है और पीछे की तरफ चिपका देना है। ये 1.5 मीटर का वायर ले लेंगे और इस तरह डबल कर देंगे। इस तरह बीचों बीच ले लेने के बाद इस तरह से वायर को बीचों बीच लेना है और इस तरह से इस तरह अंदर की तरफ एक बार और इस तरह बाहर की तरफ एक बार हमें करना है। और इस तरह से हमें यहाँ पर कील में लगाने के लिए बना लेना है। तो ये आप अपने अनुसार और बड़ा करना चाहते हैं तो और थोड़ा दूर तक बनाएं, नहीं तो आप इतना पर भी फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पर गिन के बता रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाई हूँ। तो आप अपने अनुसार इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ पर बंद कर रही हूँ। इस तरह से गांठ लगा देना है और इधर पीछे की तरफ इसे इस तरफ चिपका देंगे। अब जो ये है ये दोनों को हम इस तरह साथ में चिपका देंगे। इस तरह से चिपका देंगे, दूसरे तरफ भी चिपका देंगे। इस तरह जो दूसरे वाला कान है इस तरह वायर बचेगा तो आप यहाँ पर इस तरह से लपेट भी सकते हैं। इधर से भी जो मैंने काट दिया था आप बड़ा रख कर इस तरह से लपेट दें। इस तरफ से होल से इसे निकाल लें। अब इसको हमें चिपका देना है इधर। आप ये रिंग को चाहे तो इसको भर भी सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं भरने का बता रही हूँ। अगर आपको इसको कवर करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। इसे यहाँ चिपकाने के बाद इस तरह से वायर ले लेंगे, यहाँ पर गांठ लगा देना है। गांठ लगाने के बाद या तो इधर चिपका दे या इस तरफ चिपका दे। इस तरह से पूरा कवर कर लेना है। इस तरह लपेटने के बाद
इसमें से ले लेंगे ताकि इसे सपोर्ट मिल जाएगा अच्छे से। ये सपोर्ट के लिए इसके अंदर से हम वायर को निकाल लेंगे। इस तरह निकालने के बाद इस जगह पे हमें गांठ लगा देना है। मैंने यहाँ पर 2 बार गांठ लगा दिया है। अब इसे हमें इधर चिपका देना है काट के। तो ये अभी बन के तैयार है। हमने जो यहाँ पर गांठ लगाई है, आप चाहे तो इसे भी इस तरह से खोल के इसके साथ जॉइंट कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से और यहाँ पर चिपका देंगे इस तरह से। अब ये बनके तैयार है। बनके तैयार है। यहाँ पर मैं फिर से एक बार बता देती हूँ वायर के लिए। ये यहाँ पर ये 6 पीस से एक डिजाइन बनी है यहाँ तक। तो इसे आधा मीटर करके लेना है 6 पीस। इसी तरह रिंग में जितना डिजाइन आए उस अनुसार ये डिजाइन बनानी है। तो इसमें 8 डिजाइन आई है, तो आधा मीटर करके लेना है एक डिजाइन के लिए 6 पीस। और यहाँ पर 14 वायर है, जो कि मैंने यहाँ 4 मीटर करके लिया था तो थोड़ा कम पड़ गया है। तो आप जब बनाए तो 5 मीटर करके 14 पीस लेना है। 2 पीस यहाँ पर है और इधर 6 पीस इधर है और 6 पीस इधर है। 6 6 12 2 14, 14 पीस है। तो 14 पीस वायर लेना है 5 मीटर करके। और यहाँ पर ये कान बनाने के लिए जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर 2 मीटर लेना है। अब बाकी जो ये सब है यहाँ सब 1.5 मीटर करके लेना है। यहाँ भी 14 पीस है। इसी तरह दूसरे कान में भी उसी तरह से ले लेना है। और यहाँ पर ये बेल के जगह आप चाहे तो पहले एक मोती ले सकते हैं, फिर ये बेल लगा सकते हैं, उस तरह से भी सजा सकते हैं। तो ये बनके तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।